तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए मिलते हैं इस नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि श्री जगन्नाथ महाराज जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और ये कितने दिन की होती है और ये कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है वो उड़ीसा में मनाई जाती है और ये 12 दिन तक चलती है। इसमें कृष्ण जी भगवान, जो जगन्नाथ जी हैं वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, जैसा कि आपको पता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। जो इस साल ये जो निकल रही है ये है 27 जून से शुरू हो रही है और 9 दिनों तक चलेगी। यह यात्रा जो है जगन्नाथ भगवान की होती है। इसमें बलभद्र और सुभद्रा को उनके मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक ले जाने के लिए निकाली जाती है, जो कि उनका मौसी का घर है। वो 12 दिन के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों से द्वारका देखने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ही भगवान जगन्नाथ ने उन्हें रथ पर बिठाकर यह यात्रा करवाई थी। तो इस यात्रा के जो दौरान भगवान जगन्नाथ जी होते हैं वो आम भक्तों को दर्शन देने के लिए भी मंदिर से बाहर निकलते हैं। इसमें जो भक्ति और सेवा का प्रतीक है, इसमें ये देखा जाता है कि लाखों लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं और रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जो कि वो बहुत शुभ मानते हैं कि हम भी श्री जगन्नाथ जी की रथ को खींचे। यह माना जाता है कि यह मोक्ष की प्राप्ति करता है, कि जो हम जगन्नाथ जी महाराज की रथ खींचने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और रथ यात्रा में नृत्य, संगीत, परंपरा, उत्सव का संगम होता है, जो कि भारत में जो हमारा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमारे भारत में संगीत, परंपरा, नृत्य ये सब बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये भारत को प्रदर्शित भी करता है, भारत की संस्कृति। और रथ यात्रा से सबसे पहले जगन्नाथ जी को और बलभद्र और सुभद्रा को स्नान कराया जाता है, जिससे स्नान यात्रा भी कहा जाता है। या भगवान के भक्तों के लिए एक दिव्य अवसर होता है जहाँ वे भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश में ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और वहाँ के लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं हर वर्ष। ये जो 12 दिनों की अवधि में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर एक विशेष स्थान पर इसलिए ले जाया जाता है जिससे कि उनकी पूजा अर्चना की जा सके और उनका श्रृंगार किया जा सके। इसी वक्त भक्तों की क्या कहते हैं, भगवान के दर्शन, जैसे भक्त होते हैं वो भगवान के दर्शन भी कर लें और उनका आशीर्वाद भी उनको मिल जाए। तो ये 12 दिन के बाद जब नई मूर्तियाँ स्थापित हो जाती है ना, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को वापस मंदिर में ले जाया जाता है और रथ यात्रा शुरू होती है। ये जैसे मैंने बताया, रथ यात्रा ये पूरे भारत में, पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाती है और लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से भगवान जी को 12 दिनों के लिए मंदिर से बाहर एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है, जैसे कि रथ यात्रा में मैंने बताया आपको। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं, जो ये जगन्नाथ जी महाराज का, ये जो आपको पता ही होगा कि हवा में उड़ता हुआ झंडा पूरे मंदिर की तरह एक प्रसिद्ध घटना है, जिसमें जो मंदिर के ऊपर झंडा होता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा, मतलब कि जो उसकी अपोजिट साइड में होता है, वो लहराता रहता है, जो कि एक ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसे देवी शक्ति भी मान सकते हैं आप, या कोई शक्ति का संकेत भी मान सकते हैं, और भक्तों के लिए विश्वास और सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रतीक है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन है। तो बस यही सब बातें थी जो कि मैंने आपको बताया। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में जो ये जो प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने से पहले जो भगवान जगन्नाथ जी हैं ये बीमार भी पड़ जाते हैं, 15 दिनों तक एकांत में रहते हैं। यह भी बहुत बड़ा वो है भगवान जी का, बहुत ही बड़ी शक्ति है। भगवान जी बहुत ही प्रसिद्ध, और ये जो रथ यात्रा निकाल जाती है ये भी बहुत प्रसिद्ध होती है। तो दोस्तों, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, आपको कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो भी बताना, अगर मैंने आपको अच्छी नहीं लगती हो तो भी बताना। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद आप देख ही सकते हैं मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ उस वीडियो में। तो जो मुझ पर बन पाता है मैं सेवा पानी अपने लड्डू गोपाल जी की कर देती हूँ।
और ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं, जितना हम पे हो पाता है, हम कहाँ हमसे इतनी सेवा हो पाती है। तो बस यही मैं अपने श्री जगन्नाथ जी से, अपने कृष्ण जी से, अपने श्री जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी मैं आपकी सेवा थोड़ी बहुत जो भी कर पाती हूँ, हे प्रभु आप उसी को स्वीकार करिए, क्योंकि मैं इतनी सेवा नहीं जानती आपकी, जितना मेरे को आता है मैं आपकी उतनी ही सेवा कर पाती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सभी के घरों में लड्डू गोपाल जी, तो आप सभी जैसे जैसे सेवा करते हैं वो आपकी इच्छा है, और जिस तरीके से हम सेवा करते हैं वो हमारी इच्छा है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं, जितनी हम पे बन पाती। तो राधे राधे दोस्तों।